एक दौर हुआ करता था जब आदमी के लिए सिर्फ पैसा ही मायने रखता था। अब वो दौर धीरे धीरे बदल रहा है, क्योंकि अब आदमी के लिए पैसा तो जरूरी है ही, साथ ही साथ समय बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ऐसा दौर चल रहा है कि आप किसी से थोड़ा बहुत पैसा मांग लो तो हो सकता है कि एक बार वो दे दे, लेकिन जब आप किसी से समय मांग लेते हो तो वो बहुत बार सोचता है कि अच्छा उस तारीख को आना है, बताऊंगा, क्योंकि लोगों के पास समय बचा ही नहीं है। इसके पीछे बहुत सारी वजहें हैं, हम उन वजहों की बात नहीं करेंगे। उदाहरण के लिए आप इतना समझ लीजिए कि आप लोगों के पास भी कुछ दोस्त होंगे जिनका फोन आते ही लोग कहते होंगे कि अरे यार उसका फोन मत उठा लेना, वो बहुत समय लेता है, या अरे यार हम उस दोस्त से नहीं मिलने जाएंगे, अरे यार वो बहुत टाइम ले लेते हैं। और ऐसे समय में भी अगर कोई आपका समय खराब कर दे तो सबसे बड़ा क्राइम है इस समय। और फिल्म जैसे मसलों में तो हम पूरा गुड़ा गणित लगा देते हैं कि फिल्म देखने जाएं कि ना जाएं, 2 घंटे बर्बाद होंगे, पैसे भी चला जाएगा। इन सब चीजों का ध्यान रखते हुए आइए इस फिल्म का रिव्यू करते हैं और जानते हैं कि ये फिल्म पैसा वसूल है या समय वसूल, या दोनों नहीं है। तो फिल्म की स्टोरी लिखी है अनिरुद्ध ने और इन्होंने ही इसे डायरेक्ट भी किया है। ये इनकी पहली फिल्म है, लेकिन आप इस बात से ये ना समझ जाइएगा कि एकदम ये नए नए हैं। इससे पहले भी इन्होंने जीरो, तनु वेड्स मनु रिटर्न्स, हैप्पी भाग जाएगी जैसी फिल्मों में असिस्टेंट डायरेक्टर का काम किया है। इस फिल्म का स्क्रीन प्ले लिखा है नीरज यादव ने। इन्होंने बहुत बढ़िया काम किया है। कुछ झोल भी है, बढ़िया झोल तो लगा रहता है, वो तो पूरी फिल्म है, कुछ बढ़िया है कुछ झोल है, उसी के लिए तो बात करने के लिए हम बैठे हैं। तो इस फिल्म का रिव्यू मैंने 6 पॉइंट्स बना करके किया। कहानी क्या अलग है फिल्म में, फिल्म कहना क्या चाहती है, फिल्म के सवाल क्या है, फिल्म में क्या अच्छा है क्या बुरा, और अंत में ये फिल्म देखें कि ना देखें। इसकी अच्छे से डिटेलिंग के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख सकते हैं। रिव्यू शुरू करते हैं। नमस्कार, द फोकल लेंथ में आपका स्वागत है। सीधे शुरुआत करते हैं कहानी से। तो कहानी बॉलीवुड इंडस्ट्री के एक्शन हीरो मानव की है, जो कि हरियाणा में अपनी एक फिल्म शूट कर रहे हैं। शूटिंग के दौरान जैसा कि आमतौर पर होता है कि बहुत सारे लोग और बहुत सारे फैंस तस्वीर खिंचवाने के लिए आ जाते हैं, उसी तरीके से वहां के पार्षद भूरे का भाई विक्की भी तस्वीर खिंचवाने के लिए आ जाता है। चूंकि विक्की एक नेता का भाई है तो तस्वीर खिंचवाने के पीछे भी एक राजनीति है कि वो तस्वीर जब हम बड़े बड़े पोस्टर्स पर अपने इलाके में लगवाएंगे तो बहुत सारी जनता का आकर्षण मिलेगा। लेकिन बहुत देर तक मानो शूटिंग में व्यस्त रहता है, और जब उसे मौका मिलता है तस्वीर खिंचवाने के लिए आगे बढ़ता है तो उसका मैनेजर उसकी मन पसंदीदा कार उसके सामने प्रस्तुत कर देता है कि तुम्हारी कार आ गई, और वो खुशी से झूम उठता है और कार को लेकर ड्राइव पे निकल जाता है। तस्वीर कौन खिंचवाने आया था उसको भूल जाता है, और पीछा करते हुए विक्की भी उसके पीछे जाता है। एक जगह पर दोनों मिलते हैं, कॉलर पकड़ान होती है, कुछ धक्का मुक्की होती है और उसी बीच विक्की की मौत हो जाती है। खबर फैले उससे पहले एक्शन हीरो मुंबई निकल जाता है और मुंबई से लंदन। लेकिन मानव को कहीं से यह आभास नहीं होता है कि पार्षद हमारा पीछा करते करते लंदन भी आ जाएगा। भूरा सोलंकी, निगम पार्षद, गांव मांडुट्टी, हरियाणा। गया कभी? क्या करने? शूटिंग। तो विक्की कैसे मर गया? फिल्म की मूल कहानी यही है। आगे जो कुछ भी होगा वो इस कहानी का विस्तार है कि कोई भागते भागते कहां तक भाग सकता है और कोई पीछा करते करते कहां तक पीछा कर सकता है। अब मैं आपको इस फिल्म का 3 एंड सजेशन के तौर पर बता रहा हूं। पहला कि वह दोनों मर जाएंगे, दूसरा वह दोनों जिंदा रह जाएंगे, तीसरा उन दोनों में से कोई एक बचेगा। अगर आपने फिल्म देख ली है तो आप मत कमेंट करिए, जिन्होंने फिल्म नहीं देखी है वो गेस करके कमेंट करें कि इन तीनों में से क्या हो सकता है, और जानकारी के लिए फिल्म देखें फिर बताएं कि उनका गेस सही था कि नहीं। अब बात करते हैं कि इस फिल्म में क्या अलग है। तो पहली बात, इस फिल्म में कुछ खास अलग नहीं है, लेकिन फिल्म अपने कहानी के साथ साथ बहुत सारी समस्याओं और मुद्दों को समेटे हुए है। बीच बीच में कॉमिक पंच भी बहुत सही समय पर आता है। उदाहरण के लिए मैं आपको एक सीन बताता हूँ जिसमें पुलिस इंस्पेक्टर इन्वेस्टिगेशन के लिए डीओपी को उठा लाता है। उससे पूछता है कि समाज में तुम्हारा क्या योगदान है? अनाज उगाते हो, कपड़ा सिलते हो, बुनते हो, क्या करते हो समाज के लिए? दाढ़ी तुमने अलग से रख रखी है, नक्सली लग रहे हो एकदम। इस बात पर सबको खूब हंसी आती है और आनी भी चाहिए, लेकिन ये बहुत बड़ा व्यंग है फिल्म मेकर के ऊपर कि तुम अनाज नहीं उगाते हो, कपड़े नहीं बुनते हो, तुम जो फिल्म बनाते हो वो सीधा विचारों पर प्रहार करती है, तो उसको थोड़ा समझ बूझ के बनाओ। देख क्राइम, देख तलवार, देख गाली गलौज, इस बात का ध्यान रखो कि वो समाज के बीच में जाएगी, वो समाज के बीच में चलेगी, बहुत सारे लोग उससे इंस्पायर होंगे। तो ये बात कही तो हंसी के तौर पर गई थी, लेकिन इसके पीछे छिपा हुआ एक व्यंग था जो लोगों को समझना चाहिए। बात करें फिल्म कहना क्या चाहती है, तो
ऐसे दौर में जब चारों तरफ से इंफॉर्मेशन ही इंफॉर्मेशन आ रही, वो कह रहे हैं हमारी इंफॉर्मेशन सही है, वो कह रहे हैं हमारी इंफॉर्मेशन सही है, चाहे एक ही बात को लेकर के दो लोग अलग अलग तरह का इंफॉर्मेशन दे रहे हो लेकिन दोनों लोग दावा करते हैं कि मेरी इंफॉर्मेशन सबसे सही है। ऐसे दौर में जब छोटी से छोटी चीज बहुत महान बताई जा सकती है और बड़ी से बड़ी चीज को घटिया साबित किया जा सकता है। और मुझे लगता है कि आपको भी पता है, बताने की जरूरत नहीं है कि लैला पुदीना, कच्चा बादाम, ये सब गाने कितने हाइप पे गए और बहुत सारे गाने जो अच्छे अच्छे हैं वो कोई सुनता ही नहीं, वो दब जाते हैं क्योंकि जो ये ट्रेंडिंग का समय है ये कुछ का कुछ कर देता है। मीडिया अपनी टीआरपी के लिए कुछ भी बके जा रही है। इनडायरेक्ट तरीके से फिल्म कहना चाहती है कि अपने तरीके से भी सच्चाई को समझने की कोशिश करनी चाहिए। इस फिल्म में मुझे सबसे अच्छी बात लगी कि इसने मीडिया की सच्चाई को खोल के रख दिया है कि टीआरपी के लिए मीडिया किस हद तक गिर सकती है, जिससे साफ पता चलता है कि मीडिया हमारे दिमाग के साथ कितना खेला करती है और हम खेलने भी देते हैं। बात करें सवाल की तो फिल्म बहुत सारे सवाल भी छोड़ती है, जैसे क्या गांव के लोग हमेशा अच्छे ही होते हैं? अपने अहंकार के आगे सही क्या है गलत क्या है ये भूल जाना चाहिए। फिल्म में एक सीन है जिसमें भूरा मानो से कहता है कि हम ऑडियंस हैं, हम ही तुमको सितारे बनाते हैं, इसलिए हम कहेंगे तो तुम्हें नाचना पड़ेगा और फोटो भी खिंचवानी पड़ेगी। यहाँ पे सवाल ये उठता है कि ये बात सही है कि दर्शक से ही फिल्में चलती हैं, तो क्या दर्शक के हिसाब से ही चीजों को प्रेजेंट किया जाएगा हमेशा? फिल्म बनाने वाला अपने तरीके से फिल्म को प्रेजेंट नहीं कर सकता है। इसमें सबसे पहले बात करते हैं कि क्या अच्छा था। तो मीडिया टीआरपी बाइकआउट वाला पोर्शन बहुत अच्छा था, जिसमें एक प्रचलित एंकर की कॉपी भी की गई है। सारे एक्टर्स ने बहुत अच्छा काम किया है। स्थानीय पुलिस अधिकारी के रूप में जितेंद्र हुड्डा जितनी बार स्क्रीन पर आते हैं पूरा एकदम लूट के लेके चले जाते हैं। आयुष्मान खुराना को तो भाई माफी है, मतलब उनके चेहरे पे कोई भाव ही नहीं आता यार। ये रील और रियल लाइफ को बहुत अच्छे से बैलेंस नहीं कर पाए। वहीं जयदीप अहलावत ने एकदम बाजा फाड़ दिया है। इनके साथ थोड़ा बुरा हुआ है, वो स्क्रिप्ट राइटर की कमी है। फिल्म देखेंगे तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि चांद पर जाने वाली बात को ये कैरेक्टर इतना लॉजिकली लेता है। इस पीसीआर में तू चांद पर जागा और उसने घसीट के लिया होगा, लेकिन लंदन जाने के लिए इसका वीजा पासपोर्ट सब एकदम रेडी रहता है और वहां जब पहुंचता है तो इसके पास बंदूक भी होती है। मतलब रास्ते में चेक वक नहीं होता है क्या? और अगर वहीं से लिया तो बिना जान पहचान के किससे ले लेगा? उसका तो वहां पर कोई जान पहचान भी नहीं है। खैर, ये सब इतनी छोटी बातें हैं कि आप फिल्म देखेंगे तो आपको ये सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। फिल्म का कसाव ये सब कवर अप कर लेता है। फिल्म में जितने भी कैरेक्टर लंदन में जुड़ते हैं वो फिल्म को एक नया मोड़ देते हैं, चाहे वो डॉन हो चाहे कंप्यूटर वाला। ये कहानी लिखने वाले की खूबसूरती है। फिल्म के डायलॉग भी बहुत अच्छे थे। डायलॉग से ना सिर्फ हंसी आती है बल्कि हर कैरेक्टर की भावना हमसे सीधा जुड़ जाती है। बुराई में ये है कि जब जब भूरा और मानो आमने सामने आए हैं कहानी थोड़ी थोड़ी रुक सी गई है। और दूसरा ये कि फिल्म का क्लाइमैक्स कुछ और हो सकता था। अब अंत में बात करें कि इस फिल्म को देखें कि ना देखें, तो अगर आपको चूहे और बिल्ली की दौड़ पसंद है तो ये फिल्म आपको बहुत अच्छी लगेगी। मैं तो ये सजेशन दूंगा कि ये फिल्म पर्दे पर ही ज्यादा अच्छी लगेगी। अगर आप लैपटॉप या मोबाइल में देखेंगे तो उतनी अच्छी नहीं लगेगी। इसलिए अगर आपके पास समय हो तो एक बार जरूर जाकर के देख लीजिए। नहीं तो नेटफ्लिक्स पर तो आएगी ही, लेकिन वो मजा नहीं दे पाएगी। जयदीप अहलावत को पर्दे पर एक्टिंग करते हुए देखना मतलब कमाल है भाई। तो अगर समय हो तो जाकर के एक बार देख आइए। अगर रिव्यू अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए और कमेंट करके ये जरूर बताइए कि मैं अगली किस फिल्म का रिव्यू करूं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि इसी तरह की वीडियोस आपको मिलती रहें। धन्यवाद।